हेलो गाइस। सो आज हम लोग 2 जनवरी का ट्रेड एनालिसिस करेंगे कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है, क्या लेवल्स है मार्केट में, हम लोग को कैसे वहां पे ट्रेड्स लेने हैं, कहाँ पे ट्रेड्स अवॉइड करने हैं। ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू गाइस। एंड स्क्रिप्ट ओनली बैंक निफ्टी रहेगा। निफ्टी अभी मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि निफ्टी में यूजुअली मैं कम ट्रेड्स कर रहा हूँ ड्यू टू सर्टन रीजंस। तो बैंक निफ्टी का ही आते रहेंगे इस चैनल पे वीडियोस। सो कीप शेयरिंग, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो enable the बेल लिंक, बेल, सो दैट आपको जितने भी वीडियोस हैं एनालिसिस के वो एक दिन पहले मैं देते रहूंगा। द लेवल्स फॉर टुमारो, अगले दिन के एनालिसिस मैं एक दिन पहले दूंगा। एंड यू विल सी हाउ द मार्केट रिएक्ट्स टू दैट। ट्रेड्स कैसे प्लेस करने हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है। सो आज की बात करते हैं। ये लेवल्स जो भी है ये पहले से मैंने बना रखे थे एंड यू कैन सी आज के मार्केट में कैसे ये ट्रेड्स रिएक्ट किए हैं एंड मुझे अच्छे खासे ट्रेड्स मिले। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। I will share my link over there. The name is Pranjal Trades. I also share my PNL each and every day with verified PNL which is in my bio. ठीक है। सो ये बात सब ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो फॉर 2 जनवरी दीज आर द लेवल्स, ये आपको मार्क कर लेने हैं। ठीक है। ये सारे लेवल्स आपको मार्क कर लेने हैं। ठीक है। थोड़ा लेवल ज्यादा लग रहा होगा आप लोग सभी को, बट वी हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू द मार्केट। मार्केट जैसा मूव कर रहा है उसके लिए हम लोग को इतने लेवल जरूरी हैं। अब ये इतने सारे जो नीचे लेवल्स बनाए ये इसलिए बनाए क्योंकि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है कल तो फिर हमें काम आएगा, हमें फिर पीछे जाके लेवल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मार्केट अगर ऊपर जाता है, मुझे क्योंकि कम चांसेस ये लग रहे हैं कि मार्केट अब यहाँ से गैप अप ओपन होगा क्योंकि सेकेंड हाफ में यू कैन सी अच्छी खासी डाउनफॉल आई है मार्केट में। एक बार में विद इन 3 कैंडल्स 4 कैंडल्स मार्केट ने अपना डेज लो को क्रॉस करके क्लोजिंग भी दे दी है। तो हाई चांसेस ये है कि मार्केट कल गैप डाउन होगा। अगेन आई एम सेइंग, ये इसको बोलते हैं बीटीएसटी ट्रेड्स। अगर आप लोग को पता है बीटीएसटी ट्रेड्स मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ। आप लोग भी अवॉइड करोगे तो बेटर रहेगा। ओके। नाउ यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना है, अगर इन केस मार्केट कल साइडवेज खुलता है दैट इज बिटवीन दीज टू लेवल्स। ठीक है। मार्केट अगर यहाँ ओपन होता है, ठीक है, एंड मार्केट इस लेवल को नीचे क्रॉस करता है, ठीक है, दैट इज 48,045 को नीचे क्रॉस कर लेता है, हम लोग को यहाँ पे पुट का एंट्री अवॉइड करना है। इस लेवल के नीचे हम लोग को पुट का एंट्री अवॉइड करना है। हम लोग वेट करेंगे, अगर मार्केट यहाँ से नीचे क्लोजिंग दे के मार्केट एक बार में एकदम नीचे निकलने लगता है तो ठीक है, इट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम, हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन इन केस अगर मार्केट नीचे आती है और फिर यहाँ पे हमें दिखता है कि ग्रीन कैंडल इस लेवल के ऊपर वापस क्लोजिंग दे दी है, तो हम यहाँ पे अपना एक कॉल का ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है। इस लेवल पे होगा फेक ब्रेकआउट। ये मैं आप लोग को 1 जैन में बोल दे रहा हूँ। इस लेवल पे फेक ब्रेकआउट होगा। हम लोग वेट करेंगे जब कोई कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दे, नीचे से वापस ऊपर आके मैं वेट करूंगा एंड फिर वहां पे कॉल का पोजीशन लूंगा। ठीक है। पहला टारगेट मेरा ये रहेगा, दैट इज 48,180। ओवर हियर आई विल एग्जिट 80% ऑफ द क्वांटिटी। मेरा जो भी ट्रेड है उसका क्वांटिटी का 80% निकल जाऊंगा एंड सेकंड यहाँ पे मैं करूंगा, यहाँ पे मैं 20% निकल जाऊँ। अंडरस्टूड। ये रहा एक लेवल का। अब अगर मार्केट साइडवेज खुलती है तो ठीक है, इसको नाउ अब क्या होगा, इन केस अगर मार्केट थोड़ा गैप अप खुलता है दैट इज अराउंड दिस एरिया। ठीक है। ये एरिया मैं बता देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, ये वाली एरिया में अगर मार्केट इस जोन में खुलती है तो फिर हम लोग को क्या प्लान करना है, सिंपल करना है, यहाँ पे कुछ हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है। 48,180 के नीचे अगर कोई कैंडल 5 मिनट्स कैंडल, ऑलवेज रिमेंबर 5 मिनट्स कैंडल पे हम लोग ये सब करेंगे। कोई भी कैंडल 5 मिनट, कोई भी 5 मिनट्स कैंडल अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देती है, हम लोग शांति से पुट का ट्रेड करेंगे। ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, कभी कभी ऐसा होता है कि क्लोजिंग जो होती है वो बहुत दूर हो जाती है। ठीक है। मतलब ये मेरा लेवल है एंड कैंडल इज क्लोजिंग ओवर हियर, तो यहाँ पे यू डोंट हैव टू गो फॉर अ पुट। मतलब यहाँ पे एकदम ट्रेड मत कर लेना फोमो में कि मैंने बोला है कि यहाँ पे इस लेवल के नीचे क्लोजिंग पे मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है। तो उस अगर बहुत बड़ी कैंडल बनती है तो वेट करो रीटेस्ट का।
वो वापस रीटेस्ट करने अगर आएँगे अगर मार्केट आती है, तो फिर मैं यहाँ पे पुट का एंट्री बनाऊँगा जैसे ही टच करते हैं इस लेवल को। और अगर यहाँ कहीं पे क्लोजिंग मिल जाता है पास, हमारे लेवल के बहुत पास में क्लोजिंग अगर मिल जाती है, तो यहाँ पे पुट का एंट्री बनाएँगे। पहला टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट होगा अपना 48,064 एंड दूसरा टारगेट होगा 47,922। ठीक है? ये 2 टारगेट्स होंगे मेरे, यहाँ पे 80% कर दूँगा। ठीक है? और याद रखो 80% बुक करने के बाद जो अपना एसएल है ना, उसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो। उसके बाद क्यों उसके नाउ आई एम रिस्क फ्री। मैं 80% प्रॉफिट बुक भी कर लिया हूँ। 20% जो मेरा स्टेक्स में चल रहा है, जो रिस्क में चल रहा है, उसके लिए मेरा एसएल अब कुछ भी नहीं है। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट आता है, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्ज़िट कर दूँगा। ठीक है? दिस इज़ हाउ तुम अपने पोज़ीशंस को रिस्क फ्री कर देते हो, तो यू कैन होल्ड योर ट्रेड्स कॉन्फिडेंटली। ठीक है? आने वाले वीडियोज़ में मैं और भी अच्छे तरीके से रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी पढ़ाऊँगा। अभी के लिए बस एनालिसिस पे फोकस कर। ठीक है? अब मार्केट अगर इन दोनों ज़ोन के बीच में खुलता है, तब क्या करना है अपने को? 47,807 और 47,922 के बीच में अगर ओपन होता है तो। पहले इसको हटा देते हैं ताकि क्लियर रहे। ठीक है? जल्दी-जल्दी बात करते हैं। हाँ, इन दोनों ज़ोन के बीच में अगर ओपन होती है मार्केट, तो हम लोग को क्या करना है? अब याद रखो, अगर इन केस मार्केट 47,922 और 47,807 के बीच में कहीं भी ओपन होता है गैप डाउन होके, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को 2 चीज़ करना है। जैसे ही 47,922 के ऊपर एक क्लोजिंग मिलेगी हमें कैंडल की, ग्रीन कैंडल, ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल ही क्लोजिंग करेगी ऊपर में, तो हम अपना सी का ट्रेड प्लान करेंगे। पहले टारगेट रहेगा 48,045 एंड सेकंड टारगेट विल बी 48,180। ठीक है? और अगर 47,807 के नीचे क्लोजिंग करेगा तो क्या करना है अपने को? अपने को वहाँ पे पुट का ट्रेड अवॉइड करना है। याद रखो, अगर कोई भी कैंडल इस लेवल के नीचे जा रहा है, मार्केट यहाँ ओपन हुआ गैप डाउन होके एंड इस लेवल के नीचे जा रहा है, तो हम लोग मे बी ऐसा हो सकता है कि चले जाए मार्केट। उसमें बड़ी बात नहीं है। ऑब्वियसली अ, हम लोग को मार्केट प्रेडिक्ट नहीं करना होता है। हम लोग को रिएक्ट करना है कि हम लोग मार्केट जो जैसा भी चल रहा है, हम लोग उसको कैसे अपने फ़ायदे में कन्वर्ट करें, ठीक है? और रिस्क को अपना कैसे मिनिमाइज़ रखें। ज़रूरी नहीं कि हर दिन ट्रेड करना है या हर दिन अपने लेवल्स पे आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं पहले से बता दे रहा हूँ, आप ट्रेड नहीं लो वो आपका कॉल है, लेकिन आप ऑब्ज़र्व ज़रूर करना। कितना बार मैं कौन-कौन से लेवल्स पे कितनी बार सही हुआ हूँ, ठीक है? अब अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे भी देता है, अपने को पुट का ट्रेड अवॉइड करना है। ये होगा एक पुट के साइड में फेक ब्रेकआउट, यहाँ पे पुट बायर्स को ट्रैप किया जाएगा। ठीक है? एंड फिर हम वेट करेंगे, जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, हम लोग अपना सी का ट्रेड करेंगे। पहले टारगेट होगा 47,922, सेकंड टारगेट विल बी 48,045। ठीक है? हमेशा याद रखो, पहला टारगेट जहाँ पर भी हो, जितना दूर भी हो, हम लोग को 80% लॉक इन कर लेना है अपनी। ठीक है? 80% लॉक इन कर लेना है और एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेना है, और जस्ट जब दूसरा टारगेट है, जो सेकंड टारगेट है, वहाँ पे अपना 20% को बुक कर लेना है। ठीक है? ये सारे आपको नोट करना पड़ेगा जो भी मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज़ आपको याद नहीं रहेगा कि कौन से लेवल पे कैसे ट्रेड करना है। तो यू एक नोटबुक लेके ही बैठना और ये सारे नोट करके रखना। ठीक है? कि कौन से लेवल पे फेक ब्रेकआउट मैंने बोला है, कौन से लेवल पे मैंने एक्चुअल ब्रेकआउट का ट्रेड दिया है, वो सब रहेगा। ठीक है? अब एक लेवल बचता है जो कि बहुत ही नीचे है। ठीक है? दैट इज़ 47,807 और 47,658। ठीक है? यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है इस ज़ोन के बीच में, तो याद रखो, अगर 47,807 के ऊपर मार्केट निकलती है, हम लोग को यहाँ पे सी का ट्रेड अवॉइड करना है। ठीक है? सी का ट्रेड मुझे यहाँ पे अवॉइड करना है। मैं यहाँ पे सी के पोज़ीशन में नहीं जाऊँगा। यहाँ पे हाई चांसेस ये रहेगा कि बाय जो कॉल बायर्स है, उनको यहाँ पे ट्रैप किया जाए। एंड अगेन मैं वेट करूँगा कि अगर कोई कैंडल इस लेवल के नीचे वापस क्लोजिंग देती है, तो फिर मैं यहाँ पुट का पोज़ीशन बनाऊँगा। फर्स्ट टारगेट विल बी माई 47,658 एंड थर्ड टारगेट विल सॉरी सेकंड टारगेट विल बी माई 47,434। सिंपल है। ये अगर ये सिनेरियो बनता है ना, तो हमारा कल अच्छा खासा मूवमेंट होने के चांसेस बहुत अच्छे खासे हैं। ठीक है? अच्छे चांसेस हैं कि हम लोग को ये दोनों टारगेट मिले। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक टिप है,
जब भी मार्केट में फेक ब्रेकआउट होती है ना, जब भी फेक ब्रेकआउट होगा तो देखना उसके बाद का जो मूवमेंट होता है वो बहुत अग्रेसिव होता है। क्यों? क्योंकि फेक ब्रेकआउट कराते हैं ऑपरेटर्स और वहां पे बहुत सारे रिटेलर्स घुस जाते हैं, तो वॉल्यूम बहुत बढ़ जाती है। अगर आप नॉर्मल ब्रेकआउट्स देखोगे तो देखना कि वहां पे बहुत बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आती है, बहुत अग्रेसिव मूवमेंट नहीं आती है। बट अगर आप फेक ब्रेकआउट्स का बात करो कि मार्केट ने दिखाया कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया, ऊपर एक कैंडल ने क्लोजिंग कर दी है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, अगर वो फेक ब्रेकआउट है तो तुम देखना कि उसके बाद एक बहुत बड़ी मूवमेंट डाउन की साइड में आएगी, क्योंकि वॉल्यूम वहां पे जुड़ चुकी होती है बाय ऑपरेटर्स एंड रिटेलर्स एज वेल। ठीक है, हम लोग उसको एसएल हंटिंग भी बोल सकते हैं, हम लोग ट्रैप ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं, कुछ भी, वट एवर नेम इट सजेस्ट। ठीक है, इसको हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। सो वो सब अपने दिमाग से निकाल दो, बस सिंपल ये लेवल्स पे फोकस करो और देखना कैसे काम करता है। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ बता दिया कि 47,807 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो अपने को कॉल अवॉइड करना है। फिर हमें वेट करना है कि अगर कोई रेड कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देती है, मैं यहाँ पे पुट का एंट्री बनाऊंगा और ये दोनों मेरे टारगेट रहेंगे। एंड सिंपल, अगर 40 इस दोनों के जोन के बीच में खुली है मार्केट और 47,657 के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोजिंग देती है इस लेवल के नीचे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पुट का एंट्री आराम से बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग ना टारगेट एक ही रखेंगे, रीजन बीइंग कि मार्केट मुझे, क्योंकि पर्सनली मुझे ये लगता है कि थोड़ा गैप डाउन होगा। ठीक है, इन केस गैप डाउन नहीं भी होता है और मार्केट अगर इस जोन में चल रहा है ना, तो मुझे लगता है सेफ ये रहेगा कि हम लोग इस जोन में अपना प्रॉफिट बुक कर ले 100%। ठीक है, तो 47,658 के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोजिंग देती है, हम लोग यहाँ पे पुट के एंट्री पे जाएंगे, पुट का पोजीशन बनाएंगे एंड हमारा एक ही टारगेट रहेगा जो हम लोग लेके चलेंगे और दैट इज 47,434। यहाँ पे 100% प्रॉफिट लॉक इन करेंगे। ठीक है, 100% प्रॉफिट लॉक इन करेंगे। अब याद रखो एसएल क्या होता है, बहुत सारे के दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट एसएल क्या देना है। जो भी कैंडल ब्रेकआउट दे रही है, ठीक है, उसका लो मेरा एसएल रहेगा। एग्जैक्ट लो को मत रखना कभी भी, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा बफर पॉइंट देना वहां पे। जो भी ब्रेकआउट है, जैसे फॉर एग्जांपल जब भी मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे सी का ट्रेड अवॉइड करना है, मैं वेट करूंगा कि रेड कैंडल जब बनेगी तब मैं पुट का ट्रेड लूंगा, बिकॉज यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्रैप ट्रेडिंग होने वाली है। ठीक है, तो क्या करना है मुझे, रेड कैंडल जिसने भी नीचे के साइड ब्रेकआउट दिया उसके हाई के थोड़े 5-10 पॉइंट ऊपर इंडेक्स पे लगा देना है एसएल, एंड फिर यहाँ तक का टारगेट अपने को बस इतना ही देखना है। मैंने कुछ लेवल्स दिए हैं, आपको बस उसी को फॉलो करना है। आप एक दिन देखो, एवरी डे आई विल बी प्रोवाइडिंग द एनालिसिस वीडियो, एवरी डे मैं देता रहूंगा कि कैसे क्या करना है। अच्छा ठीक है, चलो और एक सिनेरियो का बात कर लेते हैं। इन केस अगर मार्केट अननोइंगली मार्केट कल गैप अप खुल जाती है एंड इन दोनों लेवल्स के बीच में आ जाती है, ठीक है, 48,590 एंड 48,450, तो याद रखो, जल्दी से बता दे रहा हूँ, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अगर इस जोन के बीच में खुलती है मार्केट, इसके ऊपर होगा फेक ट्रैप ट्रेडिंग। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सी के ट्रेड को अवॉइड करेंगे, यहाँ पे सी का ट्रेड नहीं लेना है। फिर वेट करेंगे कोई रेड कैंडल नीचे क्लोजिंग देती है तो यहाँ पे पुट बाय करेंगे। पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा। अंडरस्टूड? अब दूसरा सिनेरियो, इसी यहीं पे खुल रही है मार्केट पर इसके नीचे क्लोजिंग दे रही है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, शांति से पुट का ट्रेड लूंगा। यहाँ कोई फेक ट्रैप ट्रेडिंग मुझे नहीं लगता होने वाली है, तो यहाँ पे मैं पुट का एंट्री लूंगा। पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा। ठीक है, 48,353, 48,291, दैट्स इट। और बीच में कुछ भी हो जाए मार्केट में अवॉइड करो, बस ये लेवल्स जो भी मैंने दिए हैं उसको नोट डाउन करो, लिख लो कि मैंने यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होता है इस जोन के बीच में और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ फेक ब्रेकआउट है, मैं पुट का ट्रेड लेना है, मुझे कॉल का ट्रेड अवॉइड करना है। ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से लिख लो, क्योंकि मैंने बताया कि कहाँ कहाँ खुल सकती है मार्केट, एंड अगर वहां से ऊपर जाती है तो क्या करना है, नीचे जाती है तो क्या करना है, कहाँ पे फेक ब्रेकआउट्स हो रहा है, कहाँ पे एक्चुअल ब्रेकआउट्स है। और मैं ये सब बता रहा हूँ एक दिन पहले, आप ये सब चीज चेक कर लेना, क्रॉस चेक करना, आप देखना मेरी एक्यूरेसी क्या है। और इस इन लेवल्स का, दीज लेवल्स आर वर्किंग मैजिकली फॉर एवरीवन, जिन्हें भी मैं सिखाता हूँ, जिन्हें मैं बताता हूँ। ठीक है, सो दैट्स द रीजन मैं आई एम प्रोवाइडिंग इट इन दिस चैनल, कि सबको मिले, फ्री में मिले। देखो, पहले भरोसा लो, ऑब्जर्व करो,
पेपर ट्रेडिंग करना है, पेपर ट्रेडिंग करो, 1 या 2 लॉट से ट्रेड करना है तो 2 लॉट से भी कर सकते हो। ओके? सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर हम लोग नेक्स्ट 3rd जैन का एनालिसिस कल करते हैं एंड फिर बताते हैं कि कैसे क्या वहाँ पे हम लोग अपने ट्रेड्स प्लान कैसे कर सकते हैं। So thank you. Please subscribe and share it with your friends and family if they are into trading. It will be helpful for them. And all these you are getting for free. ठीक है? And आप खुद देखोगे और मैं प्रैक्टिकली बताऊं, लॉजिकली बताऊं, मैं इन लेवल्स के अलावा किसी भी सेटअप में काम नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ। प्राइस एक्शन के अलावा और कोई सेटअप होता नहीं है, पर्सनली मुझे तो ये लगता है। ओके गाइस, सो व्हाटएवर इट इज, हम लोग कल मिलते हैं एंड विल फाइंड आउट कैसे हम लोग अपने 3rd जैन को ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।